चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। आखिरी क्लास में बेसिकली हमने जाना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने क्या पढ़ाया था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा बेसिकली होता है बेस इनटू हाइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, लेट्स से एक हमारे पास इस तरह से पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, और अगर ए बी मेरा बेस है, इफ दिस इज आवर बेस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक हाइट होगी। समझिए, एक हाइट होगी, ये इसको हम बोलेंगे हाइट। HEIGHT, हाइट। हाइट माने ऊंचाई। ऊंचाई देखो, याद रखना कभी भी इन ये जो साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन साइड्स को कभी हाइट मत मानना। ये हाइट्स नहीं है। ऐसा नहीं कि ये साइड्स ऐसे तिरछे दिए हुए हैं तो इनको हाइट बोल देंगे, नहीं। हाइट तो मुझे इधर तो दिया रहेगा, नहीं तो कुछ एरिया दिया रहेगा जिससे हम हाइट निकाल सकते हैं। तो देखो, ये था पैरेललोग्राम के लिए। तो आप देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाऊं, लेट्स, देखो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ ट्राइंगल। ये हमारा बन गया एक ट्राइंगल, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बोलेंगे भाई ये इसके ये दो तीनों साइड है ना, अलग अलग लेंथ के हैं। अच्छा, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं ये कि हमारा कौन सा ट्राइंगल, ये हमारा स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल। सब देखो ये आगे कैसे होगा। देखो, अब मैंने बोला, देखो अब इस ट्रायंगल की भी एक हाइट होगी। हम्म, इस ट्रायंगल की भी एक हाइट होगी h, और इसका भी एक बेस होगा। इसका भी एक बेस होगा b। इसको हम बोलेंगे ABC। इसका भी एक बेस हो गया, इसका भी एक हाइट हो गया। अब देखो ये ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला, इसके लिए हम मतलब वापस पहले पैरेललोग्राम पर आएंगे। सबसे पहले दोबारा हम पैरेललोग्राम पर आएंगे। तो मैं यहाँ दोबारा एक ये पैरेललोग्राम में यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रॉ। ये हमारा हो गया एक पैरेललोग्राम, ABCD। यहाँ पास एक पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, अगर मैंने यहाँ से एक डायगोनल खींचा। अच्छा, मैंने यहाँ से एक डायगोनल खींचा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ये साइड कुछ और है, इस साइड की लेंथ कुछ और है, और इस साइड की लेंथ कुछ और है। उसी तरह से हमारे पास ये पहला ट्राइंगल बन गया, ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल बन गया। तो अब ये बताओ, अब इसमें भी तुम ये जानोगे कि भाई ये साइड की लेंथ कुछ और होगी, इसकी लेंथ कुछ और होगी, और इसकी लेंथ कुछ और होगी। तुम लोगों को तो पता ही होगा डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी क्लोज्ड फिगर। तो हो गया ना। मैं बोल सकता हूँ कि यार ये जो ए बी है वो BC के बराबर नहीं है, और ना ही ये AC के बराबर है। तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि इससे मेरा ये मेरा ट्राइंगल ABC है, ये मेरा एक स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल है। अभी बताइए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम मेरी बेसिकली मेरे पास होगा बेस इनटू हाइट। हाइट, इसकी बेस इनटू इनटू इट्स हाइट। तो हाइट क्या मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से डी से तुम लोग कहीं से भी ले सकते हो। मैंने डी से लिया, मैंने बोला कि AD हमारी इस ये, चलो OD हमारी हाइट है। अच्छा, तो बेस हमारा क्या होगा? बेस हमारा इसके लिए होगा AB इंटू OD। ये मेरे पास क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई OD। अब यहाँ पे दो दो ट्राइंगल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ना एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हमारे पास आ रहा है ये बेस इंटू हाइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ एक ही ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया? ऐसे कैसे, मतलब ये मतलब कि अगर ये एरिया इस ट्रायंगल की एरिया कुछ और हो सकती है, इस ट्रायंगल की एरिया कुछ और हो सकती है। नहीं, देखो यहाँ क्या है, ये जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है ना, ये ना इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इक्वल एरिया में डिवाइडेड, इक्वल एरिया डिवाइडेड। ये जो जो डायगोनल है मेरा AC, ये AC ना मेरा इस पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की कोई भी एक ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गए? तो अगर मैं इसी कंसेप्ट को यहाँ पर एक बार मैं यूज करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फिर बोल सकता हूँ कि इस जो ट्रायंगल की एरिया होगी, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे पास कितना होगा?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बोल सकते हैं कि हाफ तो यू हो जाएगा, बेस के कितना होगा बी, और हाइट कितनी होगी एच। क्या मैं इसको फिर इससे से लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए बी इंटू, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, चलो ओ सी बोल लो, है ना, ओ सी इंटू ओ सी। तो ये थी हमारी बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम में क्या होगा, जस्ट दुगना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है, बेसिकली दो ट्रायंगल जिनके ये एक साइड हमने कॉमन ले लिए, इनकी एक साइड हमने कॉमन ले लिए। ये तो स्केलिन के लिए था। तो अब ये बताओ, ये इसके लिए फिर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इसके भी लिए तुम्हें तो पता है सब कुछ, बेस यहाँ दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यहाँ दिया हुआ रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से अगर ये यहाँ पे अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल यहाँ तुम्हें दिया रहे, आइसोलेसिस ट्रायंगल, तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगा, ये हमारे पास उसका पूरा बेस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एरिया निकल जाएगा। देखो मेन सीन क्या है ना, कि देखो मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में दोबारा बताया था कि अगर मैंने 5 इंटू ये लिखता हूँ 10, तो यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 को खुद से ही 10 बार ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बेस इंटू हाइट, मैं बोल रहा हूँ कि बेस को है ना खुद से ही हाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी डॉट डॉट कितनी बार, एच टाइम्स, एच बार इसको खुद से ही मतलब ऐड करते रहो। तो यहाँ अगर मेरे पास दिया रहे कि बेस 4 है, हाइट 3 है, मैं बोल रहा हूँ कि 4 को खुद से ही 3 बार ऐड करते रहो, तो यहाँ पास कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि ये जो बेस है ना, ये इस पूरे एरिया में ना ये 3 बार घुमा दो, एक बार, 2 बार, 3 बार, हमारे पास ये आ जाएगा, ये इसकी बेसिकली हाइट और इसका एरिया। एरिया आफ्टर ऑल है क्या, मतलब एरिया हमारे पास है कि भाई कितना उसने एरिया छेका है, बस इतना ही हमारे पास एरिया है। एरिया क्या हुआ भाई, जितना जितना उसने एरिया छेका हुआ है, जितना रीजन। तो ये था बेसिकली फार्मूला ऑफ हाउ टू कैलकुलेट एन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इसे इसे अगर कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व किया जाए, तो देखो मेरे पास यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया, इसको चलो इधर से, मैंने यहाँ ये मेरे पास हो गया यहाँ पे एक पैरेललोग्राम। अच्छा, मैं इसको नेम दे दूंगा ए बी सी डी। अब मैंने बोला कि ये इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है इतनी है, हाइट इसी कितनी होगी, हाइट इसकी यहाँ सी से ड्रॉ करते हैं, हाइट हमने सी से ड्रॉ करा। बेस यहाँ दिया हुआ है, बेस इसका दिया हुआ है हमारे पास कितना है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हाइट हमें कितनी दी है, हाइट हमें दी हुई है लेट्स से 6 सेंटीमीटर। हम्म इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया तो अभी हमें पता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया, इसका एरिया तो इतना ही होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताओ, इसमें मैंने एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर दिया, अब इसमें मैंने एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ए सी एक डायगोनल है हमारे पास। अब ये बताओ, अभी ये तुम इसमें देखो, ए बी सी में देखो, अब तुम आ जाओ सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जो मैं कर रहा हूँ मार्क। अगर मैं बोलूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको, इस पॉइंट को हम क्या दे दें, इस पॉइंट को हम दे देते हैं, यहाँ पर भी ये जाएगा, हम उसको बोल देंगे ओ। अच्छा, ओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओ सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट है। हम्म, और ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास बेस है ना, बेस, बेस। अब मैंने बोला कि भाई ए बी सी का आप ये एरिया कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 हमें दिया हुआ है, बेस हमें पता है 10 सेंटीमीटर, इसको क्या कर देना, हाफ कर देना है, तो 2 3 यानी कि 3 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का एरिया की यूनिट क्या होती है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस एरिया का हमें मिल गया। अब ये बताओ, ये पूरे ट्रिप पैरेललोग्राम में कितना था, 60 सेंटीमीटर था ना, 30 हमें मिल गया, बाकी कितना बच गया, 30। बाकी हमें कितना बच गया, 30। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का भी एरिया हमारे पास होगा 30 सेंटीमीटर भी स्क्वायर। कैसे, सिंपल, मैंने इस बार बेस यहाँ लिया, इस बार ना मैं हाइट यहाँ ले लूँगा, इधर मैं बोलूँगा कि भाई मैं ये ए से मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने हाइट ले लिया यहाँ पर, इसको हम बोल देंगे ओ डैश, ओ डैश। तो अब तो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट हमारे पास 6 6 सेंटीमीटर होगी, है ना, चूंकि हाइट यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो, बात बराबर ही है, तो में 6 सेंटीमीटर हो गया। इसकी बेस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। कैसे मैंने बोला, चूंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ,
एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसकी तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये इसकी पूरी पैरेललोग्राम की एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ये 6 था, ये 10 था। तो अब इसको चलो फिर हम करते हैं 6 × 10/2। तो यहाँ पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया यहाँ पास उतना ही आ गया जितना इस ट्रायंगल का था। तो हमें यहाँ से एक चीज़ और क्या मिलती है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू इक्वल एरियाज। समझ गए? तो ये था बेसिकली हमारा कंसेप्ट ऑफ एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के बीच का रिलेशन। तो देखो, तो यहाँ पे हम इससे हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि देख रहे हो कैसे किस तरह से चल रहा है। दो ट्रायंगल को हमने मिला दिया। देखो, मैंने दो ट्रायंगल को इस तरह से मिला दिया। एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा था, एक ट्रायंगल मैंने इस तरह से ले लिया। ये मेरे पास बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अभी इसी तरह से ये बेसिकली हमारा चलता है सारा कुछ। ये रिलेशन भी याद कर लो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट और है हमारे पास। लेट से मैंने यहाँ पे ना एक ये लिया है। मैंने एक लाइन है मेरे पास। अब मैंने बोला कि यहाँ पर से ना ढेर सारे मैं ट्रायंगल्स बनाऊंगा जिनका बेस ये कॉमन होगा, और यहाँ मैं हाइट इनकी फिक्स कर दूंगा। अच्छा, हाइट मैंने बोला यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। ये जो है ये हाइट हो गई। इसकी हाइट लेट से कुछ वाई सेंटीमीटर बोल देते हैं। अच्छा, वाई सेंटीमीटर। मैंने था सेम बेस से मैंने ढेर सारे मैंने ट्रायंगल बनाए इस तरह से। सॉरी, ये थोड़ा मैंने सेम बेस से मैंने ढेर सारे ट्रायंगल बनाए। सेम बेस से, बेस मेरे पास सेम है, मैंने ढेर सारे ट्रायंगल बनाए। ये सारे ट्रायंगल्स की हाइट एक जैसी होगी। हम्म तो दोबारा बनाते हैं। देखो, यहाँ पर एक मेरे पास नीचे मैंने लाइन खींच दी। यहाँ पे मैंने एक वाई सेंटीमीटर मैंने एक हाइट फिक्स कर दी। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ढेर सारे मैं सेम बेस के साथ में ट्रायंगल बनाऊंगा। मैंने इस बेस को सेम कर दिया, मैंने इस पर मैं ढेर सारा ट्रायंगल बना रहा हूँ, ढेर सारे ट्रायंगल। पर जस्ट फॉर द ताकि पिक्चर अच्छे से क्लियर दिखे, हम यहाँ पे सिर्फ 3 तक ही खुद को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। चलो, मैंने ढेर सारे ट्रायंगल बना दिए। अब मैं सबको दे रहा हूँ हाइट। सबकी हाइट हाइट ड्रॉ कर लो तुम लोग भी अपने कॉपी पर। हाइट इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये बताओ, क्या ये तीनों की हाइट सेम है? मैं बोल सकता हूँ कि ये तीनों की हाइट सेम है। हम्म जितना ये वाई सेंटीमीटर है, ये तीनों की हाइट सेम है, क्योंकि मैंने हाइट तो सब सब में रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, वाई सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर। अब ये बताओ किसमें इसमें बेसिकली मैंने अब करा है कि देखो क्या है यहाँ पर। इससे हमें एक चीज़ क्या निकल रहा है, एक चीज़ मेरे पास निकल रहा है कि भाई इस सब की एरिया सेम है। एवरी ट्राइंगल हैज इक्वल एरिया, एवरी ट्राइंगल हैज इक्वल एरिया। क्या मैं यहाँ पे ये तो बोल सकता हूँ? कैसे मैंने बोला? भाई देखो, बेस मैंने सेम कर लिया। ये जो मेरे पास बेस था बी, ये सेम है। हाइट भी मैंने कर ली सेम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर एक ट्रायंगल की एरिया सेम होगी? बेस सेम है, हाइट सेम है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दो सारे ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा? पर अब ये बताओ, क्या ये तीनों ट्रायंगल एक जैसे होंगे? हम्म इसकी ये साइड बड़ी है, इसकी ये वाली साइड छोटी है, इसकी ये वाली साइड छोटी है। तो देख लो, यहाँ तो बोल सकते हैं कि भाई ये यहाँ जो है इस फिगर में तीनों ट्रायंगल्स की एरिया सेम है, पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सेम नहीं है तीनों ट्रायंगल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पॉइंट क्या निकल के आती है कि कि अगर इफ एरियाज ऑफ मल्टीपल ट्रायंगल इज सेम, दे डोंट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम नहीं है। बट इफ मल्टीपल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया मस्ट बी सेम। है ना? तो क्या यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रायंगल हैं, तो यानी कि तो और उनका सबका एरिया बराबर है, तो यानी कि जरूरी नहीं कि वो सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। पर अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, तो यानी कि उनका एरिया सेम होना ही है। तो इसका बेसिकली कुछ एप्लीकेशन होगा हम जब आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।